ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਲਿਤਾ ਜਾਮਵਾਲ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਰਬਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। क्या की ना है जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ जुड़े हो? देखो, विरोध का तो इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आज हम कोई आस लेके आए थे अमित शाह जी के लिए कि हमारे लिए कुछ ना कुछ ये करके जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये हमने मेमोरेंडम भी इनको दिया है। ये हमारी 2008 की एम्प्लॉइज़ हाउसिंग स्कीम है, जो लगभग ये 12 साल, इसको 12 से भी अधिक 14 साल हो चुके हैं जी इसके लिए। ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। एम्प्लॉइज़ ने इसका अपना 63 करोड़ के लिए लगभग रुपए भी हमारे हाउसिंग बोर्ड के पास जमा है। हमने कई बारी अमित शाह जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी हमने अप्रोच किया, लेकिन आज हमारे बहुत सारे जो हमारे साथी हैं यहाँ इसी उम्मीद को लेकर आए हैं कि हमारे अमित शाह जी हमारी इस बात को सुनेंगे। हमने अपना जो यहाँ के लोकल लीडर हैं उनके पास अपना मेमोरेंडम दिया है, और आज हमें ये पूरी उम्मीद है कि 14 साल हमारे स्कीम को हो चुके हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने भी कल एक इंटरव्यू में कहा था कि जो श्री रामचंद्र जी का अब वनवास जो है ख़त्म हो गया है, अब 14 वर्ष हो गए हैं, और आज हमें कोई ना कोई उम्मीद है। हमें आज उम्मीद लेकर आए हैं। अभी तक यहाँ पर कोई इतना बड़ा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हमने मेमोरेंडम दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी हमारी इस आवाज़ को ऊपर केंद्र तक पहुँचाएँगे, और जो ये 14 वर्ष से ठंडे बस्ते में जो हमारी स्कीम पड़ी हुई है, आज इसको कोई ना कोई नया रूप जरूर मिलेगा। और मैं अपने माध्यम से, मैं राम प्रकाश शर्मा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस एसोसिएशन का, और मैं ये आज उम्मीद करूँगा हमारे बहुत सारे साथी, लगभग यहाँ हमारे कईयों साथियों की, हमारी कम से कम 2 दर्जन साथी हमारे मृत्यु को बराबर हो गए हैं, और कई बहुत सारे साथी हमारे रिटायर भी हो गए हैं, और 14 साल से जो हमारे लोग हैं इधर उधर धक्के खा रहे हैं। और आज हमारी बड़ी उम्मीद होगी ये 14 वर्ष का हमारा वनवास समाप्त हो जाएगा, जैसे श्री रामचंद्र जी का समाप्त हुआ था। कि आज हमें अमित शाह जी से भी हम गुजारिश करेंगे, आप मीडिया से भी हम निवेदन करेंगे कि हमारी इस आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि ये जो हमारी ठंडे बस्ते में हमारी जो स्कीम पड़ी हुई है, हाउसिंग स्कीम, चंडीगढ़ एम्प्लॉइज़ हाउसिंग स्कीम, ये एम्प्लॉइज़ के लिए निकली थी, और 4000 लोग इसमें शामिल हैं। और सारे कितने बननी सी जी थोड़ी 52, 53 और 56 सेक्टर में बननी थी ये स्कीम। जगह जमीन अलाट हो चुकी है, लेकिन इसमें एक ये है कि एक 2012 में एक लेटर इशू हुआ था केंद्र से कि मार्केट रेट से कम रेट पर ज़मीन नहीं देनी, लेकिन हमारे साथ जो इनका वायदा था वो 7000 रुपया गज का था। अभी इसको इन्होंने 70,000 रुपया गज रेट कर दिया गया है, जो कि हमारे मुलाजम इतने बड़े पैसे किसे ले नहीं सकते। हम ये कहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। 2008 की स्कीम है, हमें पुराने रेट के ऊपर ही ये ज़मीन अलॉट की जाए, ताकि सारे के सारे मुलाजम जो है सुखी समृद्धि से रह सकें। आपका मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा कि ये बात पहुंचाओ। हाँ जी, हमारी आवाज़ को धन्यवाद। सुनीता नाम है मेरा। हाँ जी, जब 15 साल हुए थे भर्ती हुए, जब ये स्कीम निकली थी 2008 में, अब रिटायर होने पाएंगे। अब हमें कोई जगह नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं। अब 5-7 साल बचे हुए हैं, अब हम क्या करें? बच्चे शादी लायक हो गए, इधर घर की टेंशन, इधर कुछ। ये हाथ जोड़ते हैं सर, ये दिलाओ हमें। किस नू तुसी मिले हो? इन्ने साल हो गए, किस नू तुसी मिल चुके हो? सारे सब कुछ कर लिया, पर कुछ नहीं हमें हासिल हुआ है, कुछ भी। राजनाथ मिले हैं, वादा किया मोदी जी ने भी। हाँ, मोदी जी ने भी किया है। मैडम, मैं 2008 की स्कीम थी ये, और हमने जितने भी लीडर आए यहाँ पर, इवन मोदी जी ने भी वादा किया था 2014 में, यहाँ पर 34 सेक्टर में आए थे, उन्होंने कहा था कि आपको एम्प्लॉइज़ को फ्लैट देंगे, तब भी वादा ऐसे रह गया। पुलिस एम्प्लॉय है कि नहीं जी नहीं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्कीम सी है। इसमें पुलिस वाले सब हैं, सब जो सरकारी कर्मचारी है उनमें से एक स्कीम आई, 2008 स्कीम आई सी, और इन तहत एक शर्त सी है सी कि आपको मकान नहीं होना चाहिए। हम मकान ले नहीं सकते। 14 साल से हमको मकान नहीं लिया हमने आज तक।
तो और आज हमें पूरी उम्मीद थी कि अमित शाह जी यहाँ पर स्टेज पे बात करेंगे, जिक्र करेंगे इस बात का, और वो जिक्र कोई जिक्र नहीं हुआ। और यहाँ पर लगभग सैकड़ों कर्मचारी थे जो बेचारे बड़े मायूस होकर चले गए हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा कर्मचारी बेचारे जिन डेथ हो चुकी है जिनकी, जो ये इस उम्मीद में कि हमें मकान मिलेंगे, और हज़ारों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं कि फिर भी मकान नहीं है। हमारा किसी और हर लीडर तसल्ली देता है मकान देंगे, दिलाएंगे। जब एमसी इलेक्शन हुए तभी वादा हुआ कि हाँ मकान दिलाएंगे आपको, विद इन 6 मंथ मकान दिलाएंगे, तभी कोई वादा नहीं हुआ। वादा करते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम फिर इनकी बातों में आ जाते हैं। और फिर ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਸੂਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ वी आर गोइंग फॉर पिलर टू पोस्ट, पर हमें हक नहीं मिल रहा, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। हम तड़प रहे हैं अपने मकान के लिए, हमें मकान नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे हमें पूछते हैं कि आपका हमारे पापा हमारा मकान नहीं है। सब वाइफ कहती हैं, जो भी वाइफ ने हस्बैंड कहते हैं 14 साल हो गए, पैसा हमने दे रखा है। पहले हमने पैसा ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? जिन्होंने पैसा एडवांस मंगाया ਸੀ उन्होंने पहले वो दे चुके हैं पैसा, वो पैसे दे चुके हैं। और पैसा इन्होंने को पिया है, पैसा इनको जमीन अलॉट हो चुकी है, पैसा इनको जमीन अलॉट हो चुकी है। बट इवन 14 साल तो बाद भी ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਸੀ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ? 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੌਰੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਐਮਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਇਧਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜੀ। हम लटक गए। पहले थे स्कीम स्क्रैप कर दी इन्होंने, स्कीम रिवाइव कर दी, स्कीम स्क्रैप नहीं करेंगे, आपको हम देंगे। 2008 में 2010 में उन्होंने कहा, 2010 में नहीं, इन्होंने कहा था आपको मकान देंगे हम, बीजेपी लीडर ने कहा था। फिर 14 में मोदी जी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ सेक्टर 34 में उन्होंने कहा था कि मैं मकान दिलाऊंगा आपको मैं। बट इवन देन 14 के बाद भी 22 हो गया आज हमें पूरी उम्मीद थी कि अमित शाह जी हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, हमारी बात सुनो आप। और हम जितने भी कर्मचारी हैं तड़प रहे हैं अपने मकान के पीछे और इधर उधर फिर रहे हैं, मकान हमें नहीं मिल रहा। हम कहीं मकान भी नहीं ले सके इसके इंतजार में, सिर्फ हम अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। आज अमित शाह ने बोलना था, ये नहीं बोला। प्रोजेक्ट ये भी तो एक प्रोजेक्ट ही है, बोला क्यों नहीं? हम भी आस लेके आए हैं और बोल गए, इसका कोई जिक्र ही नहीं। 4000 मुलाजिम ऐसे ही घूम रहा है इसके इंतजार में। और चंडीगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, ये भी नहीं हम कहीं और जा रहे हैं। हम आगे और भी नहीं ले सकते प्लाट, क्योंकि उन्होंने बोला है और होगा तो लेकर। नौकरी वाला क्या करेगा? ये बच्चों की शादी करेगा, मकान लेगा, क्या करेगा? भी थी मैडम, उसमें भी कहीं और मकान नहीं ले सकते, ना आप रह सकते हैं। हम ना लिया हमने, हैं बच्चे जवान हो गए, उनकी नौकरी नहीं लगी। देखो अब कहाँ जाए, किराया इतना दे नहीं सकता कोई भी। 15-20 हज़ार से मकान नहीं मिलता। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਟਕ ਰਹੀ ਹੈ कि भी एक पैसों पे अटक रही है। वो कहते हैं हमने पुराने रेट के नहीं देने। हम मैडम इतनी करोड़ पुरानी 2008 की स्कीम है, ये पहले दे देते। अब इन्होंने, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं, मुलाजिमों को क्या कसूर है ना? कई करोड़ भी मांग लेंगे। हाँ, आप देखो 1 करोड़ कहाँ से दे? बच्चे भी पालने हैं और हम सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार के अधीन है हम। इनका फर्ज बनता है कि हमें दे, रहने के लिए आवास दें। अब ये झोंपड़ी वालों को, उनको मैंने अपने खुद देखा, एक झोंपड़ी बेचते हैं, 2-2 मकान ले लेते हैं, वहाँ रहते हैं। उसके लड़के को दे दिया, लड़कियों के लिए 4-4 मकान हो गए। उनके 4-4 मकान देखो सेल कर रहे हैं, वो 60-60 लाख में बेच रहे हैं, 40-40 लाख में। हमने आंखों से देखे। हमारा मुलाजिमों का कुछ नहीं करे, कई मर गए, कई बेघर हो गए। सरकारी मकान में जो बैठे हैं मुलाजिम, मैं यही कहती हूँ वो छोड़ेंगे नहीं मकान, वो मकान नहीं छोड़ेंगे। सरकारी मकानों में एक गल दसो, तुसी सरकारी एम्प्लॉय हो तो सरकारी मकान दे विच तुसी हुण रह रहे हो, प्लॉट तो तुसी नहीं ले सकते, सरकारी मकान च रह रहे हो। ਅਸੀਂ रिटायर हो गए मैडम, खाली करा ले इन्होंने मैडम इतना रेंट रखा 12,000, हम वो भी नहीं दे सकते। हम ये चाहते हैं अगर आप लेट और करोगे, जो हमारे सरकारी मुलाजिम, टीचर, पुलिस वाले, कोई भी यानी कर्मचारी मकानों में सरकारी में रह रहा है, उनसे खाली ना कराई जाए। वो वहीं रहेंगे जब तक उनको मकान नहीं मिलेंगे, रिटायरियों को और उनको। अब मकान ना खाली कराएं उसको।
लेटर कर देते हैं इशू, रेंट इतना लगा देते हैं, कहाँ देंगे? पेंशन कितनी है? वो पेंशन बच्चों पे खर्चे ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? इसके प्रधान ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? हमारी मांग ये है जी कि ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2008 ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰ ਬਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2008 ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਲਿਤਾ ਜਾਮਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪਲ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਤਨਾ ਬੋਰਡ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਥੀ, ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।